नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 घंटों में कैसे चमकाए अपना चेहरा। खूबसूरती जो होती है वो सादगी की एक निशानी होती है। जो लोग खूबसूरत होते हैं वो सिंपल दिखते हैं और उनकी सादगी जो है उनके चेहरे से झलकती है। खूबसूरत होना जो है वो एक आम बात है। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही टिपिकल बात है, एक आम बात है और ये आप लोग कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। खूबसूरत महिलाएं जो होती हैं वो पार्टी में जब जाती हैं तो वो एक अलग ही लगता है। उस पार्टी की जो शान है, उस पार्टी की जो रौनक है वो बढ़ जाती है खूबसूरत महिलाओं से। तो ऐसे अगर आप लोग तैयार होके जाना चाहते हैं जो आप लोगों की सादगी को बढ़ा दे, आप लोगों के चेहरे का ग्लो बढ़ा दे और वो कुछ ही घंटों में आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग ये जो स्टेप्स हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ उन स्टेप्स को अपनाइए और उसके बाद में आप लोग देखिए कि आप लोगों का जो चेहरा है वो कैसे चमकता है। आप लोग पार्टी में जाओगे तो आप लोगों का जो अट्रैक्शन होगा दूसरों के लिए वो सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए हम लोग स्टेप्स की ओर जाते हैं। सबसे पहले होता है भाप। आप लोगों को अपना जो चेहरा है वो धोना नहीं है। गर्म पानी की जो भाप होती है उससे अपने चेहरे को शेक करना है। जब आप लोग अपने चेहरे को शेक करेंगे तो जो गंदगी है वो भाप जो है वो बाहर निकाल लाएगा और आपके जो चेहरे पे जो चिपी हुई गंदगी है, चिपकी हुई जो गंदगी है, मैं ये कहूँगा जैसे पसीना है, तेल है, मिट्टी है और भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आप लोगों के चेहरे पे चिपके हुए हैं, तो उन्हें भाप जो है वो सारा का सारा बाहर निकाल लाएगी। अगर आप लोगों का चेहरा जो है वो मुहासों से भरा हुआ है तो भी वो मुहासे जो है वो भाप से अच्छे होते हैं। तो जब आप लोग भाप से अपना शेक करते हैं तो आप लोगों का जो चेहरा होता है वो मुलायम हो जाता है, नर्म हो जाता है। गर्म भाप से अपने चेहरे को नमी दीजिए। जब आप लोग 15 मिनट तक अपना शेक कर लें, जब चेहरा नम नम हो जाए, कोमल हो जाए, तब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने चेहरे को पंखे के आगे हवादार रूम में आप लोगों को चेहरा सुखाना है। ध्यान रखिए अपने चेहरे को तौलिए या किसी कपड़े से पोंछना नहीं है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो अगर आप लोगों के चेहरे पे मुहासे हैं तो उन मुहासों की गंदगी पूरे चेहरे पर फैल जाएगी और वो मुहासों की गंदगी से सारा चेहरा जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को हवा में ही अपना जो चेहरा है वो सुखाना है। कई लोग सोचते हैं कि जिनके मुहासे नहीं है वो क्या तौलिए से अपना जो चेहरा है वो पोंछ सकते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आप लोगों का जो तौलिया हो वो गंदा नहीं है लेकिन उस पे फंगल्स हैं, तो वो जब आप लोग अपने चेहरे पर उसको मैश करते हो तो वो फंगल्स जो है आप लोगों के चेहरे पर चिपक जाते हैं और वहाँ पे खुजली पैदा कर देते हैं। खुजली से क्या होता है, आप लोगों के चेहरे पर रेडिश टाइप का जो होता है वो दाने से बन जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, अपने चेहरे को हवा के अंदर ही सुखाएं। सोखने के बाद आप लोगों का जो चेहरा है वो थोड़ा खिंचाव महसूस करेगा। आप लोगों के जो रिंकल्स हैं वो भी आप लोग निकल जाएंगे, वो भी नहीं दिखेंगे। जो झुर्रियाँ है आप लोगों के चेहरे पर वो भी नहीं दिखेंगी जब आप लोगों का चेहरा जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तब। इसके बाद आप लोगों को पपीता, केला और शहद का जो मास्क है वो आप लोगों को लगाना है। पपीते का गुद्दा, केले का गुद्दा और थोड़ा सा शहद मिलाकर आप लोग चेहरे पर लगाएं। साथ ही साथ आप लोगों को आंखों के ऊपर खीरा रखना है। खीरा जो है आप लोगों को चेहरे को ताजगी देता है, साथ ही साथ आप लोगों को ठंडक भी देता है। आप लोगों के चेहरे से जो आप लोगों के दिमाग के अंदर चल रही टेंशन है वो आप लोगों की दूर कर देता है। तो आप लोगों को खीरा जो है वो आंखों पर रखना ही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मास्क लगा लिया और खीरा आप लोगों ने आंखों पे नहीं रखा, तो वो मास्क जो है वो काम नहीं करेगा। खीरा जो है वो आंखों पे आप लोगों को लगाना है। मास्क लगाने के 40 मिनट बाद आप लोगों को आराम करना है। 40 मिनट बाद आप लोगों को खीरे को हटाना है और वो मास्क जो है वो सूख जाएगा। उसको आप लोगों को हल्के गर्म पानी से धो लेना है। जब आप लोग 2 घंटे तक 40 मिनट के बाद आप लोगों को 2 घंटे तक सोना है आंखों पर खीरा लगा के। पहले आप लोगों ने मास्क लगाया था, केला
पपीता और शहद का। उसके बाद आप लोगों को 2 घंटे तक सोना है। उसके धोने के बाद आंखों पर खीरा लगा के ही सोना है। सोने से शरीर को आराम मिलता है, जिससे चेहरा चमक जाता है। और यदि आप आंखों पर खीरा लगाकर सोते हैं तो वह आपके चेहरे में रौनक डाल देता है। सोने से हमारे शरीर के 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, जो कि शरीर को आराम देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। 2 घंटे बाद जब आप उठो, तब सबसे पहले चेहरे को ठंडे पानी से धोना है। गर्म पानी से नहीं धोना है, ठंडे पानी से धोइए। उसके बाद आप लोग हल्दी चंदन वाली जो क्रीम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्दी चंदन वाली जो क्रीम है, मैंने अपनी वीडियो में पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो ये हल्दी चंदन वाली जो क्रीम है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर भी मिलाया था मैंने। इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो चेहरा होता है वो येलो कलर का हो जाता है, थोड़ा पीला कलर का हो जाता है। और आप लोगों के जो मुहासे होते हैं या दाग धब्बे होते हैं वो उससे ढक जाते हैं, और आपके चेहरे में रौनक भी डालने का काम कर लेता है ये। तो इसको 1 घंटे तक लगाइए। उसके बाद में रगड़ लीजिए अपने चेहरे को थोड़ा सा। अगर मुहासे हैं तो रगड़िएगा नहीं, अगर जिसके मुहासे नहीं है तो वो रगड़ सकता है। और उसको हल्दी और चंदन को जो लेप होता है सोखने के बाद टाइट हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको आप लोग उतार सकते हैं। तो अगर जिसके मुहासे वो रगड़े नहीं, साधारण पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। अब आप लोगों को ठंडे कपड़े से, कपड़ा जो है वो ठंडा होना चाहिए। आप लोग चाहे इसको गीला कर लीजिए, उसके बाद में हवा में थोड़ा बहुत सुखाइए। उसके बाद में वो गीला जो है वो ठंडा हो जाएगा, कपड़ा जो है ठंडा हो जाएगा। या बर्फ का जो है उसमें कपड़े में रख लीजिए। उसके बाद में बर्फ निकाल दीजिए ताकि कपड़ा ठंडा हो जाए। अब ठंडे कपड़े को अपने चेहरे पर लगाना है और अपने चेहरे को ठंडे कपड़े से ढक लेना है। जिससे क्या होगा, आप लोगों में जो ताजगी, आप लोगों का जो चेहरा है वो नर्म हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब आप लोग ये कपड़ा उतारेंगे तो ताजगी महसूस करेंगे और फेयरनेस जो है आप लोगों के चेहरे पे आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।